मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई बुधवार 15 जुलाई को एक बार फिर हुई। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में सुनवाई ये हुई थी। सुनवाई के दौरान सबसे पहले ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे सामान्य वर्ग की तरफ से डिटेल में पूरी दलीलें रखी गई हैं। सुनवाई का पूरा केंद्र 27% ओबीसी आरक्षण की वैधता, 50% आरक्षण सीमा और सरकार के संशोधन की कानूनी स्थिति पर रहा है। चुनाव से पहले आए इस बिल के संशोधन पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना है। तो आज क्या क्या हुआ हाईकोर्ट में, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट एम नटराजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे, जबकि सामान्य वर्ग की ओर से सीनियर एडवोकेट अमन लेखी अपना पक्ष रख रहे थे। सामान्य वर्ग ने सरकार के आरक्षण में संशोधन, कानून की जो आरक्षण की जो सीमा है और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट के सामने कई तर्क रखे। पूरे वक्त कोर्ट में संवैधानिक प्रावधानों और कोर्ट के पहले के फैसलों के आधार पर बहस होती दिखाई दी। दोनों पक्षों के तर्कों के बीच कोर्ट ने भी स्पष्टीकरण मांगा। मामले में सामान्य वर्ग की ओर से ये कहा गया कि ओबीसी आरक्षण को 27% करने के लिए लाया गया संशोधन कानून के मुताबिक नहीं है, कानून के अनुरूप नहीं है। दलील दी गई कि सरकार ने जिस आधार पर यह संशोधन किया वो संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता। ये भी कहा गया कि संशोधन ऐसे वक्त पर लाया गया था जब चुनाव होने वाले थे, इसीलिए इस संशोधन के पीछे राजनीतिक उद्देश्य होने की आशंका से बेइनकार नहीं किया जा सकता। सामान्य वर्ग ने अदालत के सामने इस पूरे संशोधन की वैधता पर विचार करने का आग्रह किया। सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा बहस 50% आरक्षण की सीमा पर हुई है। सामान्य वर्ग की ओर से इंदिरा साहनी समेत सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया गया है। कोर्ट को बताया गया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की गई है। अगर इससे ज्यादा आरक्षण दिया जाता है तो सामान्य वर्ग के अधिकार प्रभावित होते हैं। दलील में यह भी कहा गया है कि इससे समानता के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन होता है। इसी आधार पर 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई है। बहस के दौरान जयश्री पाटिल मामले का भी जिक्र किया गया। कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में ये कहा था कि विशेष परिस्थितियों में 50% की जो सीमा है उससे आगे भी आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि सामान्य वर्ग ने दलील दी कि मौजूदा वक्त में ऐसी विशेष परिस्थितियां नजर नहीं आती। इस पर अदालत ने भी सवाल पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर यह स्पष्ट किया, ये साफ किया है कि ऐसी विशेष परिस्थितियां कौन सी होंगी। इस पर कोर्ट को बताया गया कि इसकी स्पष्ट व्याख्या फिलहाल किसी भी फैसले में नहीं की गई है। सामान्य वर्ग की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ये साबित नहीं कर सकी है कि मध्य प्रदेश में ऐसी असाधारण स्थिति है जहां 50% की सीमा से आगे जाकर के आरक्षण देना जरूरी हो। सामान्य वर्ग का यह कहना है कि सिर्फ संशोधन कर देने से विशेष परिस्थितियां साबित नहीं होती हैं। जब तक कोई ठोस आधार और कानूनी वजह सामने ना आए तब तक आरक्षण की सीमा बढ़ाना ठीक नहीं माना जा सकता। अब जब इतनी बहस हो ही रही थी तो सुनवाई के दौरान क्वांटिफिएबल डेटा का भी मुद्दा उठा। सामान्य वर्ग ने हाईकोर्ट को बताया कि ओबीसी वर्ग के जो प्रतिनिधित्व का जो सही आकलन किए बिना आरक्षण बढ़ाया गया, उनका ये कहना है कि पर्याप्त डाटा संकलित किए बिना 27% आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक नहीं है। कोर्ट के सामने ये भी दलील दी गई है कि प्रतिनिधित्व का वैज्ञानिक आकलन किए बिना आरक्षण बढ़ाने का फैसला कानूनी रूप से कमजोर माना जाएगा। क्योंकि आज सामान्य वर्ग डिटेल में अपनी दलील रख रहा था तो सामान्य वर्ग की ओर से सरकार के संशोधन की अलग अलग धाराओं का भी जिक्र किया गया। कोर्ट को ये बताया गया है कि संशोधन में बैकलॉग पदों को नई रिक्तियों में यानी कि वैकेंसी में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही संशोधन की धारा 4(3)(c) में 50% सीमा का जिक्र किया गया है। दूसरी ओर धारा 4(2) में बदलाव कर ओबीसी आरक्षण को 27% करने की व्यवस्था बनाई गई है। सामान्य वर्ग ने कहा कि यही विरोधाभास पूरे संशोधन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने फिलहाल सभी दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया है और आगे की सुनवाई के लिए मामला जारी रखा है। करीब 2 घंटे चली सुनवाई के बाद सामान्य वर्ग ने अपनी बहस पूरी करने के लिए लगभग आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम और मांगा है कोर्ट से, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया है। और हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस मामले की सुनवाई अब रोज दोपहर 2:30 बजे होगी। इसके पहले ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वाले अपना पक्ष, अपनी दलील जो उनकी जो दलील है उसको पूरा करेंगे और इसके बाद सरकार और आरक्षण के समर्थन में जो लोग मौजूद होंगे, जो वर्ग मौजूद होगा, वो अपना पक्ष हाईकोर्ट के सामने रखेगा और लास्ट में वो अधिवक्ता भी अपनी दलील देंगे जो आरक्षण के समर्थन में है और आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग
कर रहे हैं। तो फिलहाल अब रोज इस केस की सुनवाई होने वाली है और टाइम बिल्कुल फिक्स है, 2:30 बजे हाईकोर्ट रोज इस मामले को सुनेगा। तो देखते हैं अब गुरुवार को इस मामले पर क्या अपडेट निकल करके सामने आता है। सामान्य वर्ग की जो बची हुई दलीलें हैं उन दलीलों में सामान्य वर्ग क्या कहता है, और उसके बाद फिर जब ओबीसी वर्ग को बोलने का मौका मिलेगा और सरकार को बोलने का मौका मिलेगा, तब सरकार और ओबीसी वर्ग क्या दलील कोर्ट के सामने पेश करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये पूरी खबर जो डिटेल में हमने आपको बताई है, ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता है नील तिवारी, वो लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।